हाय ऑल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इफ एल्स कंडीशन है क्या। इफ कंडीशन हम रन कैसे करते हैं, ये एक तो हम लिखते हैं इफ को, और यहाँ हमारी थी है कंडीशन इस सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमें रन कराना हम उसको यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ अगर मुझे चेक करना है इज 20 ग्रेटर देन 18, लेट्स से ये भी एक कंडीशन है, और यहाँ पे उसे प्रिंट कर देगा प्रिंट एलन इफ इट इज ट्रू और नॉट, सो इज दिस ट्रू। तो ये एक फॉरमोस्ट लाइक द बेसिक कंडीशन, मैं ऐसे ही लिख दी एग्जाम्पल के लिए। बेसिक प्रिंसिपल है क्या इफ कंडीशन का, वो सबसे पहले इफ क्या करता है, इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या सही है कि नहीं है। अब इसमें क्या किया, 20 18 से ग्रेटर है कि नहीं। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जैसे अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सेम वे ये ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें क्या है, कैच ये है, ये नया चीज ये है कि मान लो स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसके लिए होती है एल्स कंडीशन, इसलिए मतलब इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे एल्स आ जाएगा उसका सेकेंड ऑप्शन कि अगर वो ये नहीं हो तो क्या एग्जीक्यूट हो, अगर ये फॉल्स हो जाए तो हम क्या एग्जीक्यूट करें। तो प्रिंसिपल एक ही है इसका कि इसे चेक करना है कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, बस एक बुलियन चेक करना था इसको। कंडीशन अभी कोई सी भी हो कैसे भी हो, बस चेक इसको यही करेगा, बुलियन चेक करना है इसको, ट्रू है कि फॉल्स है, बस इसके अलावा और कुछ चेक नहीं करेगा। अब जैसे कि ये कंडीशन थी, चेक किया इसने, फॉल्स हो गई। अब ये तो होगी सिंगुलर कंडीशन कि ना सिंगुलर बिग कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही चीज चेक करते हैं। अगर हमें मल्टीपल चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ कंडीशन यूज करते हैं। एल्स इफ में क्या होता है, जैसे हमारा इफ है वहां पे हम एक और इफ लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा एल्स इफ कंडीशन। अब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि ना मान लो मैं इसको चेंज भी कर दूंगा, अभी चेंज कर दूंगा इसको मैं, अगेन इज 20 ग्रेटर देन लेट्स से 15। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ ताकि ये फॉल्स हो जाए, तो लेट्स से 18 है तो मैं यहाँ पे 16 लिख देता हूँ। अब मेरे पास दो कंडीशन हो गए, दो डिफरेंट कंडीशन है मेरे पास अभी, तो अभी के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर दिया 20 ग्रेटर देन 50, मैंने ये प्रिंट कर दिया। अब इससे पता लगा कि ये दो अलग कंडीशन थी और क्या ट्रू होगा वो प्रिंट होगा। अब जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या है, ये तो हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 16 और जो ग्रेटर का पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 18 तो ग्रेटर होता है, तो ये तो होगी फॉल्स, तो ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और वही हुआ एग्जीक्यूट हुआ ये वाला, क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें भी एक कैच है ना, इसमें हम मान लें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो उसके इसमें क्या करेंगे, हम जितने चाहिए हम एल्स इफ यूज कर सकते हैं और वो आ जाएंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास कुछ है ना, जैसे हमारी सारी कंडीशंस ओवर हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एल्स लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए हम एक लास्ट एल्स यूज करते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, अगर हमारे पास एक ही कंडीशन है तो हम यूज करेंगे इफ एल्स, और अगर मल्टीपल कंडीशन हम क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करेंगे। तो ये बस एक बेसिक प्रिंसिपल। अब ये तो क्या सिंपल ना काइंड ऑफ हार्ड कोडेड है ये, पर हम अगर हमें प्रॉपर कंडीशंस बनानी है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं वेरिएबल ए ले लिया, उसकी वैल्यू होगी 20, एंड आई हैव अ वेरिएबल बी जिसकी वैल्यू मैंने लिख दी लेट्स से 19। अब यहाँ पे मैं पहली कंडीशन चेक कर लूंगा, ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं है, अगेन ये कंडीशन एक स्मॉल वेरिएबल हमने ऐड किया है, बट स्टिल हार्ड कोडेड तो नहीं है ये। अब इससे अगर हम थोड़ा ये भी एक ही कंडीशन हुई, और बाकियों को तो रिमूव को अभी के लिए मैं अभी को रिमूव कर देता हूँ, बाकियों जो यूज की नहीं है। तो अभी के लिए मेरे पास एक इफ एल्स आ गया है, इट्स ट्रू और एक फॉल्स वाला। ओके, सो दिस इज फॉल्स। अब ये होगी बेसिक कंडीशन। अब अगर मुझे इसे मॉडिफाई करना है, सिंपल इफ एल्स है। अगर जैसे हम एक जावा में भी होता है एल्स ऑपरेटर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क कॉलन लगाते हैं, वो तो कॉटलिन के अंदर नहीं होता। तो भी उसके अलावा अगर फिर भी हमें चाहिए कि हमें एक ही लाइन में लिखना, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स हटा सकते हैं इसके। तो उस केस में क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा यहाँ पे इफ नहीं तो एल्स। तो ये वन लाइन में आ गया।
कंडीशन कितनी भी बड़ी हो इसे हम फिर भी वन लाइन में लिख सकते हैं, और कॉटल में जैसे सेमीकोलन्स होते नहीं है तो उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये तो शॉर्ट एक लाइन में अगर हमें एल्स इफ कंडीशन लिखनी हो, इफ एल्स कंडीशन लिखनी हो तो हम उसको ऐसा लिखेंगे। अब ये हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स थी। अगर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिखनी हो तो क्या करेंगे? लेट्स से ये भी सिंपल था, मैं ना एक मैक्स लिमिट और मिन लिमिट का भी देख लेता हूँ। लेट्स से ये होगा मैक्सिमम लिमिट, मैक्स लिमिट, और वैल्यू को हम अगर ना इसी फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो लेट्स से मैं इसी में कर देता हूँ उसको, और अगर हमें सिंपलर फॉर्म में लिखना है तो लेट्स से और लाइंस का हम कम करनी है तो मेरी मैक्स लिमिट इफ मैक्स लिमिट is greater than or a which is say 20. ओके, वैल्यू तो ये साइन कर देगा यहाँ पे, उसके लिए उसमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैक्स लिमिट की वैल्यू मैं यहाँ कर देता हूँ 15, नहीं है वैल्यू रख देता हूँ 5, राइट। अब ये होगी इसकी सिंपल स्टेटमेंट, ये अब मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। वैल्यू ऑफ मैक्स लिमिट व्हिच इज मैक्स लिमिट, लेट्स से दिस वन। ओके, सो लेट्स से अगेन 5, क्योंकि ये तो हो गया फॉल्स, क्योंकि ये है 1 को 20 से हम कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स केस में जाएगा और वो होगी 5। इस केस में हमने क्या किया है, कंडीशंस को हमने समराइज कर दिया एक ही लाइन में, और जब हमें वैल्यूज चाहिए, अगर हम हमें डबल ट्रिपल लाइन यूज नहीं करनी, एक ही लाइन में अगर हमको चाहिए तो एक लाइन में क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल असाइन कर देंगे एक, और उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या होगा, जब भी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर आप बुलियन चेक करेगा एल्स इफ के लिए तो ये, और ये हमारा, ये मैंने बताया क्यों है, जैसे मैंने एल्स ऑपरेटर डिफाइन किया तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है सो ये उसके लिए है। सिंपली एक लाइन के अंदर वैल्यूज भी असाइन होंगी और जैसा एल्स ऑपरेटर चाहिए था हमें एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा वो। सो ओके, एल्स कंडीशन और इफ भी कवर हो गया। सो यू हैव एनी केस, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।